आप सब पूछा करो आपकी शादी ने कितने साल हो गए। इसी बात नहीं है कि मैं मेरे घर नहीं जा सकती। मैं उसका नाम पूछू, उसका नाम क्या रखा है? माम ने नाम जी सैरन है। और आपका फिर तो स्वागत तुम्हारे कोई प्यारे से ब्लॉग में। फिलहाल टाइम 9:15 हो रहे हैं। सुनील अपनी रोटी खाने चला गया और खाना पीना हमने बना खा लिया। तो वैसे हमने तो ना खाया ही, पर खाना रह रहा है। हमने बना तो लिया पर खाना रह रहा है। और पापा का दौर है, छोड़ के आ रही मेरे बेटे ने। महा दादा पोता इतने खेल लेंगे, इतने में कुछ काम कर लूँगी। रात में इसमें बस सोते सोते 11:30 पौने 12 बुरा कर दिए थे। एक 2-3 दिन हो गए इसका रूटीन सा चेंज हो रहा है। मैं शाम ने ना इसने 5 बजे नू लगा लो, लास्ट 5 है इसका, 5 या 5:15 बजे उठा दिया अगर ये सुत्या भी हो तो। क्योंकि फिर भी हो ना 9-10 बजे लग रहा हम तो सो जी तो खेल लिया करता। अरे 2 दिन तो है ना क्या करे हैं, 3 बजे उठ ले है, 3-3 बजे। अरे 5 बजे सो फिर उठो 7 बजे। तो इसका रूटीन चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लाना पड़ेगा। फिर मैं सोचूंगी बच्चा है इसने ऊपर सो, इसने सोने दे, फिर वो भी ठीक है। बच्चा रात में सो जाए तो रात में आएगी थोड़ा 1-2 दिन तक कम सोने हो रहा है। और आथा का तो बोतला भी सकने लग गया मेरे को। मैंने सारा दिन आथा में रखो, आथा में रखो, पर कोई बात नहीं, बचपना है। फिर तो लौट के को नहीं आएगा, करने दो बेचारा नहीं इंजॉय। लेकिन 24 घंटे अकेले में रखना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन भगवान की दया सब चीज़ में मेरा बेटा भाई, मैं अपने मुँह तो बढ़ाई करूँ, 95% बिल्कुल शुद्ध है। 5% थोड़ी बहुत शरारत कर ले है, लेकिन वाक्य में बहुत शुद्ध है। रात में बस 1-1.5 घंटा में उठा करे, दूध पी लिया फिर सो गया, दूध पी लिया फिर सो गया। लेकिन सुबह 5:30 या 5 बजे डेली उठना। इसने 2 महीने का होगा तो 2 महीने में लगा लो उसने 5-5:30 बजे सुबह उठ ली है। फिर सवा इस टाइम 9 बजे। कल तो दोपहर में 2 बजे जाके नुआ तो उठा को नहीं, क्योंकि एक कदम पे सुते बच्चा ने भी गर्म हो गया, मतलब कमड़ी कुमड़ी उड़ा के सुआवा। और एक कदम नुआ तो बीमार हो जाएगा तो जाता है। फिर मैं हाँ वो कर दिया मैं बाद में नुआ लूँ। लेकिन पापा दौड़ जा रहा है, मैंने खेल रहा है, मैंने सुत्या है जोर जोर से। पापा रुक के तुम्हारा पोता 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 इनू बेरा को पोता सो है कि जा। और ये मेरा बेटा सोने लग रहा है। 10 बज गए, नहाने का टाइम पे भी सोगा। और ये सारी रसोई साफ करी है, सारी आल टोटली जमा चमका दी है। और सारा इस साइड का साफ कर दे, सारा ही रूम साफ कर दे। सिर्फ सुनील खाना खाया था और बर्तन रखे हैं। और आज बनाई थी टमाटर की चटनी, जो कि वो खा के ना गला घनी खट्टी लगा। सुबह सुबह खाली पेट तो थोड़ी लगाई खाई थी, तो इसमें रोटी मैं खा लूँ, जो भूख लगी इसमें रख दूंगी। और मेरे दौरे इतने सूट रखे हैं जो कि टेलर ने सिम के भी नहीं देने ला रही। 10-11 तो मेरे दौरे खुद दौरे दे रही है। 7 सूट है सचे, और उसका दौरे जा रहे वो नहीं आ रहे। ये मैं यो सूट मम्मी दौड़ते लेके आई थी। यो सूट आप देखो, बिल्कुल ब्लैक कलर का, क्योंकि मैं दौरा ब्लैक कलर के बहुत पहले 10-12 सूट भी रहा करते। व्हाइट और ब्लैक में बहुत ज्यादा पहना करूँ, तो ये बना ब्लैक के सिर्फ 3-4 हुए हैं। ये सूट देखो, पर सिमण नहीं लग रहे वो अलग बात है। ये उसकी सलवार, इसके ऊपर दुपट्टा है ना, आप देखोगे ना बहुत प्यारा है। लेकिन मैं सारे दुपट्टे मैंने इसके अलमारी में रखे इनके। मैं सिमण वाली दे के आऊंगी। पर ये मेरे बेटे के होने के बाद मैं टाइम में नहीं लग रहा, ना तो खुद पे ध्यान दिया जा रहा है खान पीन पे, और ना इस पर दिया जा रहा है। एक यो सूट गुलाबी, यो मेरी चाची ने दिया था मेरा पीड़िया में, तो इसकी भी दुपट्टा प्लेन है लेकिन प्योर में है, बहुत सुथरा सूट है। यो भी सिमाऊ कलर। एक यो मैं लेके आई थी खुद, यो भी बहुत प्यारा सूट है। यो इस तरह है, नीचे यो है कलर, मतलब ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, और नीचे यो है ऊपर गल पे। और यह इसकी बॉटम है, इसका दुपट्टा भी बहुत हैवी है। और ये सूट भी मैं करने गई थी 1-2 दिन खातर फिटन खातर, जब मेरी चाची ने दिया था। 1 नंबर का सूट है यो भी, क्योंकि देखो पूरा जाम कॉटन में, गर्मी पारो आन जान में पारो, सिंपल सोबर 1 नंबर का सूट है। तो ये सूट में दौरे इतने दरे हैं। यो सूट में मम्मी दौड़ते ले आई थी, यो भी लाल रंग का, यो भी मैंने बहुत प्यारा सूट लग गया। ये बीच में ये और साइड में ये है, और इस पर प्लेन दुपट्टा है, और इसकी रेड कलर की सलवार है। यो भी वाक्य में बहुत प्यारा सूट है। और यो सूट गर्मी का है, ये मेरी बाण ले आई थी, मतलब जब पिलिया था ना, एक बहुत हैवी सूट था, एक गर्मी का था। तो हैवी सूट तो मेरा चलिया गया, मैंने दे दिया किसी थे, मतलब मौसी का पसंद आ गया था, फिर मौसी ने दे दिया। और जो ये वाला सूट है, ये वाला मैंने सिलवा लिया, मैं सिलवा, क्योंकि 9 महीने मैंने लगातार सूट ना सिलवाए। और मेरा बेटा 2 महीने का 27 अप्रैल ने 2 महीने का हो गया, ये 27 फरवरी में हुआ था। तो जाता है। और ये सारा काम करना रही, झाड़ू पोछा भी मेरा पड़ा है, काम वाली नु लगा लो। आज 30 होगी ना, वह 2 या 3 तारीख लगाओगी, फिर मेरे काम पान लगेगी। इतना तो भाई मैंने अकेले नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये टाके है ना मेरी कमर दुखती ना मेरे पेट दुखता, लेकिन जब घना काम कर लूँ ना उठने बैठने का,
भाई जब कमर में दर्द हो जाए सच्ची में गड़ा, फिर थोड़ी बहुत रेस्ट करूँ, आधा घंटा पौना घंटा, जब जाके आराम सा मिला। वैसे मेरा कोई दिक्कत को नहीं, भगवान की दया है, कति फिट हूँ फिलहाल तो। अब देखो बेबे, काम तो नू लगा लो, किसका घर में कोई ना हो तो मजबूरी है, करना पड़ा है। अगर मेरे घर में मेरी सासू होती तो मैंने काम को नहीं करना पड़ा, मैं भी फुल रेस्ट कर सकूँ थी, मैं घर में भी जा सकूँ थी। इसी बात नहीं कि मैं मेरे घर में नहीं जा सकती, मैं मेरे घर में जा सकूँ थी, लेकिन उरे सुनीला रोटियां की दिक्कत हो जाएगी। सुबह ड्यूटी पर जाना, शाम नहाना, सारा दिन घर अकेला रहना, और ना खाना बनाना, ना कोई झाड़ू पोछा करना, तो लगा लो घर का क्या हाल हो जाए है। अगर आप एक दिन भी कितने चले जाओ ना, तो एक दिन में घर का हाल बेहाल हो जाए। तो दिक्कत बस यह है। और आज है 30 अप्रैल, आज मेरी सास ने पूरे 5 साल हो गए, मतलब मेरी मम्मी ने, तो 5 साल हो गए बाहर तो दूर जाए। तो आज मम्मी की ने बस आज सुबह का, मतलब कल शाम को ना नो दिमाग में हो रही थी, मतलब 30 तारीख, 30 तारीख, तो आज मम्मी ने पूरे 5 साल हो लिए हैं। तो आप सब पूछा करो आपकी शादी ने कितने साल हो गए, तो मेरी शादी ने 8.25 साल हो गए। मतलब इब नवंबर आओगे, 30 नवंबर, तो इसने मेरी शादी ने 9 साल हो जाएगा। मेरा जो बेटा हुआ है वो मेरे पूरे 8.25 साल बाद हुआ है मेरी शादी के। तो परनू है, शादी के 8.25 साल है, लेकिन मेरी एज अकॉर्डिंग में 25 साल की हूँ। जो 1 जुलाई आओगी इसमें मैं पूरी 26 साल की हो जाऊंगी। लेकिन एज के हिसाब तो ज्यादा लेट भी कौन, लेकिन शादी के हिसाब तो लोग सोचा करें, हाँ भाई शादी होगी, इतने साल होगी, बालक कौन नहीं होया है। लेकिन दुनियादारी है, किस तरह भी नहीं जीने दिया करती। जब मेरे बच्चे ना थे, जब नु भगवान इसका सुन ले, भगवान सुन ले, जब भगवान ने सुन ली इतने साल बाद, तो ए भगवान लड़का दे दे, लड़का दे दे। मैं कहा भाई लड़का लड़की, मैं भगवान तो सच्ची में प्रार्थना करूंगी मेरे लड़की चाहिए, पर भगवान ने जो दे दिया वो स्वीकार है। छोरा हो जा, छोरा हो जा, छोरा हो गया। ए भगवान, क्या नाम लिया, ये तो ना महीना दूसरा और कर लिए। क्यों भाई, खाने ना दाने दे के जाओगे, ताम दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। मारी पहले या सोचती चल लड़का हो चाहे लड़की भी, मामे एक रखांगे। तो भगवान ने लड़का दे दिया, तो लड़का भी ही एक रहोगा। अगर लड़की होनी तो लड़की भी एक की करा, दूसरा बालक हमारी कोई सोच कौन थी करण की। तो जाते हैं दुनियादारी भाई, किस तरह कौन जन कल दूसरा कर लिया ने, तो नु कह गए क्या नाम लिया करें, इन पर तो खर्चा ना पड़ता, इन पर तो भूख मरी है, फलाना है। और आधी दुनिया नु सोचा कदिन का बाप मरे, मतलब मेरा ससुरा, और ये खुद कुकर नु ठोकर खान दिया अंडा। भाई देखो, सबके माँ बाप अपने बड़का खातर करके जाओ, अगर मेरा पापा कर रहा तो अपने बच्चे खातर कमा रहा है, कोई बड़ी बात को नहीं करना। 24 घंटे के करे भी तो केनू बताओ। अगर आज मेरी सास होंगी तो दनु दनी भी अपना बतरा ले, बोल ले, टाइम पास हो जाए है। देखो बिना लुगाई तो टाइम पास भी ना हो, घर में कोई भी हो। मारे गला पापा कितनी बतला लेगा, बस राजी खुशी घर में क्या करना है, कुकर क्या करना, बस पापा इतनी बतलाश कर लेगा। लुगाई का फर्क हुआ है, लुगाई बिना आदमी की दिक्कत हो जाए, आदमी बिना लुगाई की दिक्कत हो जाए। तो मेरी मम्मी का भी वही सपना था मैं हूं जब मेरा पोता पोती हुआ है। लेकिन जिस टाइम पे मेरे मम्मी गई थी 30 अप्रैल है, 18 तारीख में मेरे मिसकैरेज हो गए थे बच्चा। तो उस टाइम पे मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन ले गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे शादी ने 3 एक साल हुए थे शायद। तो मम्मी ज्यादा टेंशन ले गई थी, टेंशन टेंशन में। उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, और मेरे टेंशन इतनी थी कि मैं तो रो के, मतलब मम्मी आगे बाप काट ली। तो मम्मी मेरा आगे रोई को नहीं, मौसी और आगे फोन करके, अभी देखो दुख तो सबको है, भगवान इतने साल बाद सुनी। फिर वो आया, मेरा पेट में दर्द हो गया बहुत जोरदार, क्योंकि टेंशन में। तो मेरे दो, मैं सुनील मैंने हॉस्पिटल में ले गया, हॉस्पिटल में ले जाते डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मेरे जाड़ी झुक गई, दौरा आ गया, मैंने बेरा को नहीं। तो मैं आईसीयू में एडमिट होगी। तो मम्मी टेंशन लेगी भाई बहू तो गई, तो उस टाइम पे उस दिन मैं तो गई को नहीं। तो 27 तारीख ने मैं एडमिट हुई थी, 28 ने, 29 ने मैं घर ना आई थी। तो घर का तीनों बर्तन बर्तन बुरा हाल था, मम्मी का बहुत तेज बुखार, टेंशन बहुत ज्यादा ले रही थी। तो आके कि मैं काम मन करा कि मैं मम्मी ने करा, क्योंकि हिम्मत मेरी भी कौन थी और हिम्मत मम्मी की भी कौन थी, क्योंकि एकदम फरस पे पड़ी ना, तो एड्डी आड्डी का लाग गई थी, कौन कहानी पड़ेगी बे, एकदम टिक्का लग गया बेरा वो करके होया। तो 23 तारीख ने सुबह सुबह मम्मी का भाई सांस लेने में दिक्कत हुई है या कोई दिक्कत हुई है, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो क्योंकि अपने आप बाथरूम भी करने जाओ थी, सुनील बोला 7:30 और, तो सुबह चल मम्मी ने दवाई दुआ लिया वहां, इतना तो रोटी राटी बना ले। मैं ना मैं गला चालूंगी, मम्मी बोलना मैं गैल लेके जाऊंगी पूनम ने, बस नू लगा लो। मम्मी मतलब हॉस्पिटल के अंदर गई थी, मेरे नो गाड़ी खड़ी है, खिड़की चारू खुल ली थी, मैं ना बंद करया, मैं खिड़की बंद कर गई, मम्मी मेरे कान नू देखा, तो मैं मम्मी के पास में आके, मम्मी ने सिर्फ नू हाथ रखा था। तो उसी टाइम पे मतलब मम्मी का हार्ट अटैक आया है, कुछ भी आया हो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी थी, भगवान के दया तक कदे भी मेरे ससुराल वाला ने मेरे ते इतने साल हो गए कदे तना नहीं मारा कि तेरा बालक नहीं होया, तेरा नू ना होया, तेरा नू ना होया। ना गणखरे लोग है ससुराल वाले ताने मारने लाग जी है, लेकिन मैं ससुराल वाले ने मेरे तक कदे ताना नहीं दिया। हाँ हालांकि और किसी ने कसर ना छोड़ी कहने में, चाहे घर परिवार के लगा लो चाहे कोई लगा लो, फिर मेरी सास ने या मेरे ससुर ने
या मेरे देवर ते लगा ले, या मेरे पति ते लगा ले, या भी मेरी मौसी और ते लगा ले, ओ इनने बिल्कुल भी कदे नहीं कहा। नु कहा करती मेरी मम्मी खाओ खेलो घूमो फिरो, या उम्र है पाछे के पाछे कुछ भी कोनी, पाछे सारी उम्र बच्चिया में जाओगे। लेकिन रियलिटी है जब तक मेरा बच्चा हुआ नहीं, मैं 1% भी अपने आप पर ध्यान नहीं देने वाली। बस 24 घंटे यो ही दिखा है, क्योंकि ना तो रोंदा देखा जाता ना बात, तो सारा ध्यान इसे पर दिया जा रहा है। तो जिसने कही उनकी भी बात याद है। कोई बात नहीं, भगवान ने हमारी सुतरी सुन ली, तो जो मांगा था भगवान ने कई गुना बढ़ के मेरे तक दिया है। लेकिन भाई एक के रहोगा, जो कोई कितना जोर लगा लो, बस एक के है तो एक के है। मैं सोचू मेरा बेटा के सपने पूरे हो, मेरा बेटा किसी चीज तो तरसा नहीं। अगर हम 2 बच्चे कराएंगे तो क्या पता भाई, आज के टाइम पे खर्चा इतना बढ़ रहा है, एक के भी पूरे ना हो सपने। लेकिन एक बेटा के तो देखो हर कोई चाह है भी, यो भी लिया दू, यो भी लिया दू, यो भी लिया दू, तो जाता है। और मामी प्रॉपर हिसार में रवा हाँ, और मेरा ससुराल है चरखी दादरी नौसुआ, और रवा मामे हिसार हाँ। मेरा गांव है आसी के पास रामायण। तो आपके कमेंट आ रहे थे, फिलहाल लगभग मैंने इनका सारा का रिप्लाई दे दिया है। और जो लड़का आप क्या करो किसका है किसका भी, वो मेरा देवर का लड़का है। मेरा लड़का सिर्फ यो है जो 2 महीने का हुआ है। मामी कट्ठे रवा, एक के घर में रवा हाँ, सिर्फ नो लगा लो बस ऊपर नीचे रहा वहां, और कोई फर्क को नहीं। तो मामी वो खेलते खेलते ऊपर आ जा, कोई हमें नीचे ले जू। तो यह बात थी। तो मैं घर के काम कर लूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट होने लग रही हूँ। मेरा बेटा सोने लगा, अगर उठ गया ना मैं फिर काम नहीं करने देगा। पर ये भी इसका दौर से ढोल बचा लो, ना उठे, उठना होगा जब उठेगा। तो ये मैं काम कर लूँ। तो भाई 3 बजन हो रहे हैं और ये मेरा बेटा नु आया है, क्योंकि सुबह सोता है रात को जगता है। तो ये उठ दे मुश्किल तो बड़ो बड़ा के इसने खिला खिलो के नुआ के ले आई हूँ। 2 बजे से नुआ था। हाँ हाँ, अरे इसने तोलिया उठाऊँ थी, जमानी उठ गया हमारे अब्बा गा के। तो इसने जुलान ला रही, मैं इसका मैं सो जाए भी हो, क्योंकि पूरा दिन हो गया, 2 दिन हो गए इसमें कतई नहीं सोता। माँ जी से मैं सुहा, इसने गद्दम सी करके नीचे कंबल बिछा दिया, नीचे तकिया, फिर इसकी रबड़ में बाथरूम ना करेगा, फिर चुंदड़ी, फिर इसका तकिया बनाया चुंदड़ी का। जो आप कमेंट में बताइए ना ढनी बांगी रख है, इस साइड ज्यादा रख है। तो मैंने ना उसको तकिया देखा दिखने लग रहा हुआ, उस तकिया अपने सुरख के नीचे बिक जरा तो ओढ़ सुआऊंगी, और नहीं आँख खोलेंगे जब पूरा शरीर पावा, फिर पकड़ के ऊपर ले आऊंगी। और चुन्नी का बना रखा है, इस पर तो भी सरक गया है। ऐसे क्या है, क्या लगाऊं तेरे वो स्पेशल तकिया बनवाऊं तेरा? हंस है, हंस है, बता स्माइल कर। हाँ आज बस आज तो इतना प्यारा डिम्पल पड़ा है, मैंने बहुत प्यारा लगा ये। ओ ये कारे और बनने लग गया। हाँ हेलो कर, ये भी सो है गोली भी बहुत लगा बहुत दादा। तो भाई मैं भी नहा के आई थी, बस नहा तो आई थी बाज के, क्योंकि इतना नुआ के कपड़े पर आके और इतना मैं 5 मिनट शांत रहना है, तो बाज के नहाया। तो पानी सा गेड़ के आई, नहाना तो किसा है, नहाना तो एक तो फुर्सत है नहाना, और एक जल्दी जल्दी पानी गेड़ो 4 डोल और बस बाज ले, वो काम हो रहा है। तो आप इसका नाम पूछो, इसका नाम क्या रखा है? माँ हमने इसका जन्म पत्र आधार कार्ड में हर चीज़ में इसका नाम रखा है केशव। केशव और वैसे कुंज, किसी ने केशव का नाम आता नहीं, घर पर मतलब कुंज भी आ रही कृष्ण का नाम, तो मैं छोटा वर्ड पे कर दिया कुंज, तो कुंज बोलो। दोनों मतलब कै पे रख दिए इसके, उस पर जो इसके उगड़े थे कै पैर है पे। पहले पापा ने हितेश बताई थी, हितेश टेक दो, पर हितेश नाम है पे गया, तो इसकी ना मतलब ही पे ना टेकना, है पे टेकना, तो ही पे गया वो, ओनली है और कै पे बताया था। तो इसका नाम केशव और कुंज, 2 नाम रखे मामले इसके। वो मतलब घर का तर तो कुंज, और वैसे जन्म पत्री में हर चीज़ में केशव। जब थोड़ा बड़ा होगा, जब वो पुराना होगा, जी करेगा तो केशव, और जी करेगा कुंज, इसका जो जी करेगा वो हो जाएगा। क्योंकि इसका नो लगा ले आधार कार्ड बनाना, तो स्कूल में जाना जुक्र होगा ना यो, जब इसके नाम नूम लिखा जाएगा सही, तो उस टाइम पर तो क्या 5 साल बाद बच्चे का आधार कार्ड भी चेंज हो जाएगा, उस टाइम पर भी चेंज हो जाए, सिर्फ आधार कार्ड में चेंज करवाना, और तो कितने चेंज नहीं करवाना। तो देखो क्या कहेगा ये कि मुझे केशव बोलो या मुझे कुंज बोलो, क्या बोलूं? कुंज।